श्वेतपद्मासना। नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आगे देखते हैं, यानी कि इस पन्ने पर हम देखते हैं सुनीता विलियम्स 3 भाई बहन थे, उसमें सुनीता विलियम्स सबसे छोटी थी। आगे सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के ओहियो शहर में 1965 में उनका जन्म हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता विलियम्स साहसिक कृतियां उभर सकी, यानी कि सुनीता विलियम्स का पालन पोषण मुक्त वातावरण में हुआ था, इसीलिए उसमें साहस ज्यादा था। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता विलियम्स में साहस ज्यादा था, तो वो बचपन से ही स्विमिंग में, घुड़दौड़ में, बाइकिंग में, धनुर्विद्या में जैसे साहस भरे खेलों में वह निडर होकर भाग लेती थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। सुनीता विलियम्स बचपन से ही मेहनती थी, घर वाले सभी लोग उसे प्रेम से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जब सुनी 6 साल की थी, तब सुनीता 6 साल की थी, तब उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि चांद पर प्रथम पग रखने वाला वैज्ञानिक है अमेरिका का, तो उस नील आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रसंग उसने देखा कि उसने चांद पर धरती से जाकर चांद पर सबसे पहले पैर रखा है। तो वो जब चांद की धरती पर से उतरते उन्हें देखा सुनीता ने, तब से उसने निश्चय कर लिया था कि मैं ही ऐसा कुछ करूंगी, मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी। और बचपन से उसने संकल्प किया था, वही संकल्प उसने साकार कर दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा, अब छात्र यहाँ ऐसे ऐसे शहर के नाम दिए हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं। क्यों? वह अमेरिका के हैं, तो आपको ध्यान से उन्हें देखना है किताब में। तो हाई स्कूल की शिक्षा उसने मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसने स्नातक की पदवी भौतिक विज्ञान में प्राप्त की। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। उसने बाद में मैनेजमेंट जो कोर्स आता है इंजीनियरिंग में, वही भी उसमें भी उसने स्नातक किया। और उसके बाद 1995 में उसने अनुस्नातक की भी पदवी ली भौतिक विज्ञान में। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। 1987 में वह व्यावसायिक अनुभव के लिए उसके साथ जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। उनके साथ वह अपने व्यवसाय के लिए 1927 में उस संस्था के साथ जुड़ गई। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, उसके बाद उसने नेवी में भी ट्रेनिंग ली। नेवी में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक इवाइंग ऑफिसर का पद मिला। बाद में उसे अमेरिका में कमीशन अधिकारी के ऑफिसर का भी उन्हें पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने नेवी में भी ट्रेनिंग ली, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण भी उन्होंने प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बने।
हेलीकॉप्टर में प्रशिक्षण लेने के बाद वह इसके इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। अब सुनीता विलियम्स को नेवल टेस्ट पायलट का जो कोर्स आता है उसमें उनकी भर्ती हुई, यानी कि पायलट कोर्स के लिए उनको चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। पायलट में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, तब उसने अपनी सफलता का प्रथम जो स्टेप है, प्रथम कद है, वो उन्होंने पायलट बनने में उसको पहला सफलता का कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। अब तो वो पायलट मैन बन गई थी, तो अंतरिक्ष में जाने की उन्हें तीव्र इच्छा थी, आतुरता थी। इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में भी सफल हुई। इसीलिए वो कभी भी हिम्मत हारी नहीं। अब तो उसे नासा जाने में भी सफलता मिली। नासा में हम देखते कि प्रक्षेपण केंद्र यानी कि वैज्ञानिकों जो है वो नासा में संशोधन करने के लिए वहां जाते हैं, तो वहां नासा में भी उन्हें जाने की में सफलता मिली। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। तब से नासा में उन्हें जाने की इजाजत मिली, तब से आज तक वह नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। 1998 में अंतरिक्ष में यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास, उन्होंने उस अंतरिक्ष यात्री में द्वितीय प्रयास में उनकी पसंदगी की गई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दुनिया में हम देखते हैं कि हजारों वैज्ञानिक भी है और पायलट मैन भी है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक सिर्फ 100 है पूरे विश्व में। तो उनमें से ये सुनीता विलियम्स है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। अब सुनीता का खास एक मित्र था, सहाध्यायी यानी कि साथ ही रहने वाला मित्र, तो उनके साथ माइकल विलियम्स के साथ उसने शादी की और तब से सुनीता का नाम सुनीता विलियम्स पड़ा। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल जो विलियम्स था उसने सुनीता जो कार्य कर रही थी और उन्हें जो सफलता मिल रही थी उसमें उसने भी सहयोग दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत काम किया है। और सुनीता को अंतरिक्ष बनाने में यानी कि अंतरिक्ष में जाने की में प्रोत्साहन करने वाली हमारी भारतीय महिला कल्पना चावला ही थी। उनके मार्गदर्शन से ही सुनीता विलियम्स आगे बढ़ी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों में राहत की सांस ली। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल दूसरी महिला यानी कि पहली महिला थी भारतीय महिला कल्पना चावला। वो अंतरिक्ष यात्रा में तो गई थी, लेकिन वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी मौत होने गई थी, तो वह भी एक खेद की बात है। उसके बाद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा में गई थी, तो अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद जब ये वापस लौटी तब भारतीय लोगों ने एक राहत की सांस ली। सब खुश हो गए कि पहले तो एक दुर्घटना बनी थी, लेकिन हमारी भारतीय दूसरी महिला आज अंतरिक्ष यात्रा करके क्षेम कुशल वापस लौटी है। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव मिला। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स जब वापस लौट रही थी तब उसने नासा में एक जो अभियान था
उसमें उसने कहा कि मुझे कल्पना के साथ रहना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, हम दोनों के काम की रुचि अलग अलग थी, लेकिन हम दोनों भारतीय नागरिक थे। तो भारतीय नागरिक होने में हम दोनों गर्व मानते थे और दोनों भारतीय संगीत में, दोनों को ही भारतीय संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो दोनों को भारतीय संगीत में बेहद लगाव भी था। और सुनीता कहती है कि कल्पना चावला से मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला था। तो उसने अपने अनुभव में इसी प्रकार कल्पना से जो भी सीख मिली थी, कल्पना चावला से जो वो सीखी थी उनकी भी बात की, और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त की है। एक प्रयत्न के बाद सफलता मिली तो दूसरे स्टेप में जाती है, इसी प्रकार वह आगे आगे बढ़ती ही रही और अंत में वो अंतरिक्ष यात्रा करके क्षम कुशल नासा में वापस भी लौटी। अब तब तक हम पाठ देखते हैं।